आओ संत महात्माओं, कलयुग के 5 लक्षण भगवान राम ने माँ सीता से बताए कि हे सीता, कलयुग में बहुत कुछ होगा, कलयुग में बहुत कुछ होगा। तो माँ सीता कह रही हैं, प्रभु जब घोर कलिकाल होगा, कलयुग होगा, तो आप कह रहे हैं कि धर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं भगवान राम कि हे सीता, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। यानी घर के आंगन में घर की बेटी बाप के सामने नृत्य करती होगी। सीता, घोर कलयुग होगा, कर्म होगा, धर्म होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। आओ संत महात्माओं, एक बार नजर डालते हैं तो आज देख रहे हैं कि शर्म है ही नहीं। शर्म उठा करके इंसानों ने बेच दी। आओ संत महात्माओं, क्या निरंकार ने हमें इसीलिए भेजा था? आज किस तरीके से इंसान की क्या क्या तरीके अपनाता चला जा रहा है। आओ संत महात्माओं, फिर देखिए उन्हें पसंद करने वाले कितने लोग हैं। नगन अवस्था पूरी तरीके से आज हम यूट्यूब बच्चों के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि नगन अवस्था में वो नृत्य प्रस्तुत करे जा रहे हैं। आओ संत महात्मा, इस चीज को भगवान राम ने कई हजार वर्ष पहले ही कह दिया था। आओ संत महात्मा, उधर मतंग ऋषि ने भिलनी से कह दिया था कि देख भिलनी, यदि मेरी बात पे विश्वास है तो समय का जो सदगुरु होगा, अवतारी होगा, वो तेरी कुटिया पे स्वयं दर्शन देगा। आओ संत महात्माओं, तो आप भिलनी जाति से थी, काफी बुजुर्ग हो गई थी, भक्ति भाव रखती थी, आस्था परमात्मा में थी। तो वो अपने गुरु की बातों पे बोले, जी गुरु जी, मुझे आपकी बातों पे विश्वास रहेगा, भिलनी इंतजार करना, मेरी बात पे विश्वास रखना। यानी कई साल बीत गए, कई सालों तक भिलनी ने इंतजार किया। रोज रास्ता संवारती थी, झाड़ू लगाती थी कि भगवान राम ना जाने किस दिन आ जाएं। आओ संत महात्माओं, और आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया जब समय का अवतारी मां सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ, आओ संत महात्माओं, और उनकी कुटिया पे दर्शन देने पहुंच गए, यानी भिलनी को दर्शन दे दिए। आओ संत महात्माओं, बात है विश्वास की। विश्वास किया गुरु पे। क्या हम अपने गुरु पे विश्वास कर पाते हैं? क्या कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? आओ संत महात्मा, हम गुरु पे विश्वास नहीं करते। गुरु कह रहे हैं कि तेरे अंदर सुखों का खजाना है, तू एक बार तलाश करके तो देख, सारी निराशाएं, परेशानी सब दूर हो जाने वाली हैं। तू एक बार मेरे वचनों का पालन करके देख, तू एक बार मेरी चर्चा करके देख। तेरी चर्चा ना करा दूं तो कहना। तू एक बार संत महात्माओं को सुन करके देख, तुझे सुनने वाला ना बना दूं तो कहना। आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि एक बार तू किसी दूसरे के काम में आकर के देख, तेरा काम मैं ना बना दूं तो कहना। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं कि एक बार तू दूसरे की मदद करके तो देख, मैं तेरी मदद ना करा दूं तो कहना। आओ संत महात्माओं, तो क्या हम अपने सतगुरु पे विश्वास ला पाए हैं? ज्ञान लेने मात्र से खाली काम चलने वाला नहीं। ज्ञान का मतलब है जानकारी। जानकारी परमात्मा की हो गई। आओ संत महात्माओं, ये पता चल गया कि ये दाल और ये रोटी है, लेकिन ये दाल और रोटी है, लेकिन जब तक इंसान ने इस दाल रोटी को हाथ से तोड़ा नहीं, खाया नहीं, ये दाल रोटी मुंह में जाने वाली नहीं है। फिर इसको जीव का स्वाद कैसे आएगा? आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से इस ज्ञान को यदि जीवन में न उतारा, अपने जीवन में न ढाला, तो फिर वास्तव में हमारा भला होने वाला नहीं, हमारा कल्याण होने वाला नहीं, हम पे सदगुरु की कृपा बरसने वाली नहीं। आओ संत महात्माओं, सदगुरु तो सीधे साधे साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी कार्य सदगुरु करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। सबसे बड़ा मानसिक रोग होता है तन मन धन का, तो वो पहले चरण में ही सदगुरु ने हमसे ले लिया, तन मन धन निरंकार का। कह रहे इसे समर्पित कर दे। अब जब संत महात्माओं तन मन धन निरंकार को समर्पित कर दिया, तो फिर हमारा क्या बचा? कैसी परेशानियां बची? क्योंकि मन को परेशानी होती है, मन समर्पित कर दिया। तन को परेशानी होती है, तन दे दिया। अरे धन से कोई चीज लॉस हो जाती है, बहुत रोते हैं, कुल्लाते हैं, तो धन समर्पित कर दिया, फिर हमारा क्या बचा? हमारी तो परेशानी भी अपनी नहीं। आओ संत महात्माओं, जिस दिन हम ये अपने मन से गठरी उतार देते हैं, यानी सारा बोझ सदगुरु के चरणों में रख देते हैं, उस दिन हम फ्रेश हो जाते हैं, ताजा, फ्रेश माइंड, नेचुरल।
बिल्कुल। आओ संत महात्माओं, फिर अब हम अभ्यास करें, निरंकार का सिमरण करें, इसे याद करें, संतों की चरण धूलि लें, सत्संग को सुने और सतगुरु के जो आदेश उपदेश आए उन पे विश्वास करें, क्योंकि भक्ति का नाम विश्वास और समर्पण है। यदि हमने समर्पण और विश्वास ना किया तो वास्तव में हमारा कल्याण होने वाला नहीं। आओ संत महात्माओं, वीडियो पसंद आए तो प्यार भरा धन्यवाद जरूर लिखना, परम प्यार से कहिए धन्यवाद।